नमस्कार डियर कैंडिडेट्स। जैसा कि मैंने कल एक रिव्यू डाला था KVS TGT इंग्लिश के इंटरव्यू को लेकर, वैसे ही आज और मेरे पास कुछ लोगों के रिव्यूज़ आए हैं। जो कल मैंने वीडियो डाला था वो कल से पहले के रिव्यूज़ थे। अब कल जो इंटरव्यू हुआ था और कुछ लोगों का आज हो चुका है अभी, तो उनके रिव्यूज़ हैं मेरे पास, तो उनको मैं डिस्कस करे ले रहा हूँ क्या क्या उनसे पूछा गया। जैसे कि एक कैंडिडेट जिसने बोला, गुड इवनिंग गौरव सर, वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, फ्यू पॉइंट्स टू बी नोटेड। फर्स्ट पॉइंट इज़ 5 फोटोग्राफ्स टू बी पेस्टेड ऑन फुली फिल्ड बायोडाटा। मतलब बायोडाटा पे 5 फोटोग्राफ, मतलब ईच बायोडाटा पे एक फ़ोटोग्राफ लगनी है, इनका कहने का मतलब है। अब इसको भी लेकर आर्ग्यूमेंट चल रहा था ग्रुप में। कुछ कह रहे थे फ़ोटोग्राफ्स नहीं मांगी जा रही, कुछ कह रहे थे मांगी जा रही। तो हो सकता किसी से ना ली गई हो या किसी से ना कहा गया हो और कुछ लोगों से मांगी गई हो। तो मैं यही कहूँगा, आप उन फ़ोटोग्राफ्स को लेकर जाइए। वैसे तो बेटर यही होगा कि आप जैसे जिस डायरेक्शन में आप जिस साइड में फिल कर रहे हैं अपना रोल नंबर, नेम और पोस्ट, उसके अपोजिट साइड में आप फ़ोटो को पेस्ट कर दीजिए। मैंने भी पेस्ट करी थी। अगर नहीं आप पेस्ट करते हो तो एटलीस्ट 5 फ़ोटोग्राफ्स आप लेके जाइएगा, ठीक है। उसमें कोई इतना भारी भरकम काम है नहीं या इतना कोई बोझ है नहीं जो बढ़ जाएगा, जो आप कैरी नहीं कर पाओगे। 5 फोटोग्राफ्स आप पॉकेट में डाल के ले जाइए। अटेस्ट ऑल द फोटोकॉपीज, राइटिंग सेल्फ अटेस्टेड, सिग्नेचर, डेट। मतलब वो तो मैंने पहले बताया है कि आपको क्या करना है, सारी फ़ोटोकॉपीज़ को सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। टेक फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल द स्पेशल अचीवमेंट सर्टिफिकेट आल्सो, बायोडाटा टू बी फिल्ड विद अल्ट। जैसे इन्होंने बताया कि सारे जो आपके स्पेशल अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं उनको लेके जाइए। बहुत से लोगों का है कि वहाँ पर वो उनको देख ही नहीं रहे हैं, कुछ है जो देख रहे हैं। इवन एक तो कैंडिडेट है जिसने मैं मतलब सुन के हैरान था कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम बाहर ही हो जाता है, बाहर जो लोग लगाए जाते हैं वही कर लेते हैं, अंदर केवल आप अपनी फ़ाइल लेके जाते हो, पैनल इवन आपकी फ़ाइल नहीं देखता है। लेकिन कल एक कैंडिडेट का फ़ोन आया और वो एक्चुअली KVS में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम कर रही हैं। तो उनका कहना था, सर मेरे अंदर भी पैनल ने मेरे सारे अचीवमेंट, मेरे सर्टिफिकेट्स देखे थे, जो कि एक प्लस पॉइंट लगा। वो इंटरेस्टेड होंगे इसलिए उन्होंने देखा, मतलब देखे, उन्होंने मांगा नहीं, उसने खुद दिखाए थे। कुछ ऐसा उसने बताया था कि क्वेश्चन सर उनसे पूछा गया, एक्चुअली फ़ोन पे बात हुई थी। तो फ़ोन पे जितना कुछ भी बताया, मैंने उनसे कहा था आप एक काम करिएगा, आप एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए, तो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, इससे लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। तो हो सकता है वो आज शाम को भेजें, तो मैं उसको या भेजेंगी नहीं, क्योंकि वो दरअसल मुंबई में है, तो वहाँ पे लोग और भी प्लान करते हैं। अब गए हैं वहाँ तो घूमने घामने का, फिर भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बताया सारी चीज़ें कैसे क्या हुई। बाकी मैंने उनसे कहा है वो जैसे वीडियो आएगा मैं अपलोड कर दूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, क्वेश्चंस दे आस्क मी अबाउट माय होम टाउन। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था, आप अपने स्टेट होम टाउन के बारे में जानकारी रखिए, क्या क्या चीज़ें हैं उनको आप समझिए। फिर इन्होंने कहा, देन अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब नरेशन से क्वेश्चंस इनसे पूछे गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ग्रामर का जो पार्ट है उससे पूछा गया। देन दे आस्क मी अबाउट रेनेसा। रेनेसा के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन ये था। दे आस्क्ड मी अबाउट आर्ट इंटीग्रेशन सर। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने आर्ट इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चंस कुछ किए। तो ये क्वेश्चंस इनसे पूछे गए। एक्चुअली जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के जब रिव्यू आते हैं मैं उनसे कहता तो हूँ, अब एक काम करिए, सारी चीज़ें आप एक छोटा सा वीडियो 1-2 मिनट का बना के मुझे भेज दीजिए, तो उसमें सारे क्वेश्चंस या एक स्टेप आपसे क्या क्या बोला गया। तो लोग मतलब कहते हैं, सर आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई हैव सेंड क्वेश्चंस आस्क्ड। मतलब वीडियो में मैं मतलब उसको फेस नहीं कर पाती हूँ या जो भी है। फिर इन्होंने कहा, दे गेव मी अ डेमो टॉपिक ऑफ ए टाइगर इन द जू, रैंडम बुक दे पिक्ड एंड दे गेव। मतलब इनको एक टॉपिक दिया गया, टाइगर इन द जू, एक पोएम है 10th क्लास में, वो इनको पढ़ाने को दिया गया। और इनका कहने का है, रैंडमली वो किताब उठाते हैं, बुक उठाते हैं, बुक्स उनके टेबल पे रखी हुई हैं और वो कहते हैं ये आप पढ़ाइए। तो इस तरीके से वो कुछ भी टॉपिक दे रहे हैं, जो कि ये मोस्टली सबके रिव्यूज़ हैं। हालांकि एक आध कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा कि वो खुद का भी टॉपिक उन्होंने कहा, तो उन्होंने बोला ठीक है आप पढ़ा सकती हैं।
थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड गाइडेंस, फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। फिर उसके बाद एक कैंडिडेट का रिव्यू है वो आया मेरे पास। क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी, पहला मीनिंग ऑफ पैसिवाइज, इनोवेटिव इन योर टीचिंग, मतलब टीचिंग में आप इनोवेशन कैसे करेंगे, एक्टिव पैसिव वाइज से पहला क्वेश्चन किया गया। टीचिंग स्किल्स कौन कौन सी आप अडॉप्ट करोगे क्लासरूम में, वाई यू आर सुइटेबल फॉर दिस पोस्ट, ये भी उनसे पूछा गया। चैलेंजेस क्लासरूम में क्या क्या आएंगे, उनसे क्वेश्चंस भी पूछे गए। डेमो ऑफ एनिमल, एनिमल पोएम इनसे पूछी गई। जैसा कि मैंने बताया 9th-10th की पोएम वो डेमो के में पूछ रहे हैं, तो आप उन 9th-10th की पोएम सारी पढ़ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी हैं, वो तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नहीं तो एटलीस्ट मतलब स्टार्टिंग की तो पोएम आप पढ़ के ही जाइए। फिर इनका कहने का मतलब है हाँ, डेमो ऑफ एनिमल्स, थैंक यू फॉर गाइडिंग। फिर एक कैंडिडेट का रिव्यू मेरे पास आया है। सर फर्स्ट दे आस्क मी फॉर एन इंट्रोडक्शन, इनसे इंट्रोडक्शन पूछा गया। देन अबाउट माय हॉबी, इनसे इनकी हॉबी पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट जॉनर इनका कौन सा है वो पूछा गया। जैसे जॉनर होते पोइट्री पढ़ना अच्छा लगता है, प्लेज, नॉवेल्स, डायरी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जॉनर है, उनसे पूछा गया क्वेश्चन। फिर इनसे पूछा गया विच इज़ योर फेवरेट पोएट। तो जैसा कि मैंने बताया, आप एक फेवरेट पोएट कोई भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं। एक तो कोई ऑथर या पोएट आपकी एनसीईआरटी बुक से होना चाहिए, और एक उसके आउटसाइड का जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो ये आप दो तो तैयारी कर लीजिए। देन डेमो दे हैव गिवन द टॉपिक ऑफ देयर चॉइस फ्रॉम क्लास 6, इनसे क्लास 6 की एक पोएम पूछी गई। देन लास्ट क्वेश्चन इनसे किया गया, वाई यू वांट टू ज्वाइन केवीएस। हालांकि ये क्वेश्चन तो मोस्टली सभी से पूछा जा रहा है। इट टुक 15 मिनट्स अप्रॉक्स, इनका कहने का है 15 मिनट तक इंटरव्यू इनका चला। तो ये सारी चीज़ें इनसे पूछी गई। फिर एक कैंडिडेट का रिव्यू मेरे पास आया, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सर ड्यूरिंग माई इंटरव्यू आई बिकेम सो नर्वस, आई डोंट नो वाई, ड्यू टू दैट नर्वसनेस कुड नॉट डू एज आई प्लान्ड। I could do much better, but what I feel about my interview, my rate of speech was high, little fumbled, could not handle my handwriting on whiteboard, it was very bad. Though sir, I answered all the queries, but unintentionally one or two questions wrongly given due to nervousness. अब ये हो जाता है, कुछ कैंडिडेट नर्वस हो जाते हैं, और नर्वसनेस में होता है ये कि मतलब एक दो क्वेश्चंस आप गलत बोल रहे हो। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि हालांकि सारे क्वेश्चंस मैंने उनके आंसर सही सही दिए थे, पैनल खुश भी था, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने एक क्वेश्चन मुझसे किया था, हालांकि उसका आंसर मुझे पता था, लेकिन उस समय लास्ट में बिल्कुल मुझे उन्होंने ऐसा कर दिया, मतलब आधे घंटे तक चला था इंटरव्यू मेरा, मैं सारे के जवाब देते जा रहा था, तो लास्ट में उस साइकोलॉजिस्ट ने वो करते हैं ऐसा, वो चेक करते हैं, बाद में उसने ऐसा किया कि मुझे नर्वस कर दिया उसने। एक लास्ट में क्वेश्चन एक दो फटाफट हुई है, आप किस स्टेट से हैं, वहाँ पे कौन आपका राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, कितना रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा था। फिर उन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन बड़ा सिंपल था जो आपको हंसी भी आएगी, उन्होंने पूछा था, उस समय प्रेसिडेंट थे अपने रामनाथ कोविंद, तो पूछा था प्रेसिडेंट कौन है। मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे पता था, बट उस समय नर्वसनेस में मेरे मुंह से वो निकल नहीं रहा था, वो हो जाता है। तो बाद में खैर मैं थोड़ा सा फिर उन्होंने मुझे रिलैक्स किया, फिर मैंने मतलब इतना सिंपल, लेकिन पता नहीं क्या उनकी स्ट्रेटजी कुछ रहती है कि आप चाहें जितने अच्छे कैंडिडेट हो, अगर वो चाहेंगे, अगर उनको इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं फिर आपको करेंगे ज़रूर ऐसा कि आप मतलब ये फील करेंगे हाँ यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया है। तो खैर उसका कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता मैम, अगर ऐसा कुछ आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गलत बोला, कोई बात नहीं है, वो चेक ही करते हैं। तो फिर इनका कहने का है क्वेश्चंस वर वेरी इजी एंड आई न्यू द आंसर वेरी वेल, बट माइंड वाज ब्लॉक, माइंड में आंसर जो देना था वो नहीं आया, कुछ और बोल दिया। इट वाज अराउंड 10 to 15 मिनट्स टाइम एंड ऑल द 4 मेंबर्स आस्क्ड द क्वेश्चन, सर आई एम वेरी डिसअपॉइंट विद माई परफॉर्मेंस, आई डोंट थिंक आई विल गेट गुड। ऐसा मैम नहीं है, अगर आपने एक दो क्वेश्चंस का जवाब सही से नहीं दे पाया या आप वहाँ पे घबरा गई, तो वो एक दो क्वेश्चंस आपके डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे या ख़राब मिलेंगे। डोंट वरी, अगर आपने बाकी चीज़ें सही करी हैं, मार्क्स सही देंगे वो। सर एकदम इजी क्वेश्चंस का आंसर भी मैंने उतने अच्छे से नहीं दिया। माई इंटरव्यू पैटर्न वाज फर्स्ट दे आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस,
Then asked for me demo. It was around 5 minutes. Then they called me back and then asked some more questions. Sir, I am very upset, sir. What are the chances? I don't know what I will get. आप बिल्कुल परेशान ना होइए और आपको मार्क्स मिलेंगे ठीक ठाक, सही मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एक कैंडिडेट का मेरे पास रिव्यू आया है, वो ये है, सर दे आस्क्ड मी अबाउट ऑक्सीमोरन एंड आई न्यू आई एक्सप्लेन बट द एग्जांपल सही नहीं आया माइंड में। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑक्सीमोरन पूछा गया, इनसे लिटरेरी डिवाइस एक फिगर ऑफ स्पीच इसमें टू कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ एक साथ रखे जाते हैं या टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन है। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो मैं फिगर ऑफ स्पीच पे भी एक वीडियो बना दूंगा, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक कैंडिडेट का रिव्यू है मेरे पास। टुडे वाज माय इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनल क्वेश्चंस पूछे गए इनसे, उसी जो भी इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही जो हम देते हैं उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे गए। डेमो रिपोर्ट राइटिंग, डेमो जो इनसे लिया गया वो रिपोर्ट राइटिंग पे, रिपोर्ट राइटिंग आप कैसे पढ़ाएंगे। ग्रामर में एरर फाइंडिंग, कुछ सेंटेंसेस इनको लिखने को दिए गए, उसमें क्या एरर थी उसको सही करने को बोला गया। सिचुएशन क्वेश्चंस, टोटल इट वेंट 20 मिनट्स। इनसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए। और डेमो टॉपिक वाज गिवन बाय पैनल, डेमो टॉपिक पैनल ने खुद दिया था। तो ये कुछ रिव्यूज़ मेरे पास आज आए हैं और मतलब इसमें कुछ कल के भी हैं, कुछ आज के हैं। बाकी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजेक्शन भी हो रहा है कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर से। एक कैंडिडेट कह रहा है, आई वाज रिजेक्टेड ड्यू टू इंग्लिश वाज फाउंडेशन कोर्स इन फर्स्ट ईयर 50 मार्क्स, इट शुड बी 100। आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन फॉर माई पर्सनल कंसर्न, नॉट टू डिमोटिवेट एनीवन, बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर इंटरव्यू। फिर उसके बाद ओवरऑल यही सारे मेरे पास में रिव्यूज़ अभी तक हैं। बाकी शाम तक और भी रिव्यूज़ मुझे मिलेंगे, तो कभी इंटरव्यू चल रहा है तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा एक वीडियो बना के। एक कैंडिडेट कह रहा है कि मैंने तो रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे अपना प्रीवियस टॉपिक करने दे, बट वो नहीं माने, बोले कि सब्जेक्ट उस पर डिसाइड करेंगे कि किस पे डेमो देना है। मतलब एक कैंडिडेट से उन्होंने पूछा होगा कि आप इस पे डेमो दीजिए, तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो उन्होंने बोला होगा सर मेरा टॉपिक चेंज कर दीजिए, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, बोले नहीं ये पैनल डिसाइड करेंगे कि आप इस पे डेमो देना है। बट उन्होंने मुझे टाइम दिया था, बोले कि 5 मिनट्स ले लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर डेमो देना। दे वर रियली नाइस, अच्छी बात है मैम। फिर एक मैम है कि उन्होंने खुद ही बुक दी थी और फिर रिपब्लिक डे प्रोग्राम को होस्ट करने को बोला। मैं पॉइंट्स मिस कर रही थी, उसमें भी गाइड कर रहे थे वो। दे आल्सो वांट कि आप अपना बेस्ट दो। मैंने डायरेक्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था, तो उन्होंने मुझे बोला प्रोग्राम के पहले कुछ नहीं होता क्या। मैंने बोला सर फ्लैग होस्टिंग होती है, तो सर ने बोला वो भी आप करो। तो ये कुछ रिव्यूज़ हैं। मतलब मोस्टली वो पोएम दे रहे हैं पढ़ाने को, तो पोएम आप पढ़ के जाइएगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी अब हम डिस्कस कर लेंगे। एक वीडियो मैंने बनाया है अभी पीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ को लेकर के, आप लोग उसे देख सकते हो। इसके बाद मैं पीजीटी इंग्लिश की भी कट ऑफ मैं बना दूँगा। अभी जो मैंने कट ऑफ को एक वीडियो बनाया, उसमें एक मैडम कह रही थी कि जिसका भी 140 है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मैम। एक्चुअली क्या है, मान लो 140 अगर किसी के है और 134 पीजीटी इंग्लिश में कट ऑफ गई है, तो आप उसका रेशियो निकाल लीजिए 140 का कितना बनेगा। आई थिंक 140 का अगर हम बात करें 18 मतलब 78, हाँ लगभग वही बनेगा जा करके। मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। आप जैसे कह रहे हैं 140 वाले सारे सेलेक्ट होंगे, तो आप ये मत बोलिए केवीएस के इंटरव्यू में लोगों को 6 नंबर भी दिए जाते हैं, 10 नंबर भी दिए जाते हैं, 15 नंबर भी दिए जाते हैं। और अगर ऐसा कैंडिडेट जिसका 140 है उसको 15 नंबर या उससे कम दे दिए गए, वो आउट है, उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं है, और ब्रह्मा भी नहीं करा सकते उसका सिलेक्शन। तो ये मत कहिए आप कि 140 वाले सारे सेलेक्ट हैं। अभी मैं आपको बताया देना उसका गुणांक कितना बनेगा। जैसे आपने 140 बोला, तो 140 का 180 77% लगभग हुआ जाके। अब इसका 70% 54 बना जाके इनका गुणांक 54.4। और जैसा कि मैंने बताया है कि पीजीटी इंग्लिश में सिलेक्शन लेने के लिए अगर कोई कैंडिडेट यूआर का है और उसका मतलब जनरल का है और उसका 140 है, तो ये
उसको चाहिए होंगे अभी रिटन, उसका इंटरव्यू का गुणांक हमने जैसे बताया 78 चाहिए, तो 78 गुणांक के लिए इनका 54 बन रहा है। 54 का मतलब इनको 24 और चाहिए, और 24 गुणांक अगर चाहिए तो 24 गुणांक का मतलब है इनको नंबर चाहिए, मैं अभी बता दे रहा हूँ कितने नंबर चाहिए इनको। 48, इनको 48 मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए। और 48 ऐसा नहीं सबको मिलते हों, पैनल 15-20 नंबर भी टिकाता है। आप रिज़ल्ट उठा के पिछला देख लीजिएगा, 5-5, 6-6 नंबर भी दिए गए हैं। और अगर किस ऐसे कैंडिडेट, क्योंकि इस बार ज़्यादातर कैंडिडेट हरियाणा के हैं जिन्होंने नकल करके पास किया है, जो भी है, और उनका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस जैसा कि मुझे पता चला, मैं सेंटर पे गया था, बिल्कुल पुअर था, उन्होंने जज कर लिया। और ऐसे सारे कैंडिडेट जिनको कुछ नहीं आता, जो रिटर्न में तो पैसे देकर आ गए हैं, वो सारे बाहर होंगे, वो 15-20 नंबर सबको टिकाएंगे, वो सब आउट ऑफ द रेस हैं। तो ये मत कहिए 140 जिसका है वो अंदर है, ठीक है। आप रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए, जो मैं बात कर रहा हूँ, जब रिज़ल्ट आया उस पर बात करिए। अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो तो पिछले साल का रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए। आप मुझे मैसेज करिए, मेरा नंबर है 9451940747। मैं पिछले साल की कट ऑफ एनालिसिस PDF कितने का सिलेक्शन हुआ, किसको कितने नंबर मिले, सारा मैं भेज दूँगा। इवन टॉपर भी पिछली बार बाहर था, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो आप कोई भी बात हवा में मत करिए, कोई लोग, आप उसको एनालाइज़ करिए, देन आप उसको बोलिएगा। अगर ना एनालाइज़ करना आता हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।